डेली इंसाइडर लखनऊ कार्यालय में बड़ी ही धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शहर के शिक्षक MLC उमेश द्विवेदी समेत अन्य शिक्षकों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत केक कटिंग सेरेमनी से हुई। इसके बाद सभी शिक्षकों को डेली इंसाइडर परिवार ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा और शिक्षक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी हुई। चर्चा में शिक्षक के महत्व और उसके कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में आए सभी शिक्षकों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अध्यापक सर्वेश सिंह ने कहा कि पहले के मुकाबले में आज के दौर में शिक्षक और शिक्षार्थियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिससे इस दिवस का महत्व भी अब पहले की अपेक्षा ज्यादा है। आज के समय में शिक्षक दिवस का और महत्व बढ़ गया है, क्योंकि अब शिक्षकों के सामने और विद्यार्थियों के सामने पहले के तुलना में अब ज़्यादा चुनौतियां हैं। ऑप्शन ज़्यादा हैं, कहीं सरकारी, कहीं प्राइवेट, कहीं अच्छे टीचर, कहीं ख़राब टीचर, कहीं स्टूडेंट अच्छे। उनके बीच में से शिक्षक को और विद्यार्थी को दोनों को अच्छा चुनना एक कठिन काम है। जहाँ तक पहले की तुलना में है कि हमारे संस्कार में, हमारे समाज में कहीं कुछ ऐसा होता नहीं था कि कोई विद्रूपता आए। अभी बच्चों के सामने बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसमें से कुछ अच्छा चुनना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है बच्चों के लिए भी। एज ए शिक्षक मैं मानता हूं कि अभी हमारी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। हमको बच्चों को शिक्षा तो देनी ही है, साथ साथ समाज के कुरीतियों से, कुसंस्कारों से बचाना बहुत चुनौती है। कार्यक्रम में प्रोफेसर आलोक मिश्रा ने भी आज के दौर की पहले से तुलना करते हुए कहा कि शिक्षकों के लिए चुनौतियां बदली हैं। आज डिजिटल दौर है, कभी कभी शिक्षकों से अधिक इंफॉर्मेशन बच्चे के पास होती है। बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कई बार वहाँ के कुलपति रहे। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। चुनौतियाँ बदली हैं। कभी कि हम टाट पट्टी पे पढ़ाई करते थे, आज डिजिटल एज में हैं। कभी कभी शिक्षक से भी अधिक इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास होती है। तो निस्संदेह इस बदले हुए परिवेश में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक तीनों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, साथ ही ये है कि हम सबको इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। शिक्षकों को भी जितनी नई तकनीक, नई चीज़ें आ रही हैं, उनको खुद को आत्मसात करना पड़ेगा, जिससे कि वो बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे सकें। साथ ही मैं ये कहूँगा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। उसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। तो यह शिक्षक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह निर्माण को आगे बढ़ा रहा है या प्रलय को आगे बढ़ा रहा है। तो मेरा निवेदन है अपने शिक्षक भाइयों से, बंधुओं से कि निर्माण की तरफ अधिक ध्यान दें, प्रलय प्रकृति के हाथ में छोड़ दें। कार्यक्रम में कंप्यूटर टीचर प्रशांत वाजपेयी ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा कि जो भाव शिक्षण में है वो अन्यत्र नहीं। देखिए, पहले तो हमारा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था, हम एक नॉर्मल एज ए स्टूडेंट थे, बट कुछ इम्पोर्टेंट नीड के कारण हमने टीचिंग लाइन ज्वाइन की। बट उसके बाद का हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट रहा, जिससे मैं जो भी अननोन स्टूडेंट्स हैं वो एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट होते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग ईजिली तरीके से सॉल्व करते हैं कि वो कैसे। और स्पेशली हम कंप्यूटर फील्ड के हैं तो हमारे यहाँ एज लिमिट कुछ नहीं होती है। हमारे यहाँ 15 ईयर्स का भी बच्चा आता है और मेरे यहाँ 60 ईयर्स के भी ओल्ड आते हैं। तो हम लोग सबके माइंड मेंटेलिटी को देख कर ही हम लोग ये सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे उनको समझाना चाहिए, कौन सा बच्चा किस डील को लेके आगे कंटिन्यू कर सकता है, और उन्हीं के हिसाब से आगे उनके जो कोर्सेज होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, वैसे कंटिन्यू कराते हैं। तो एक्सपीरियंस तो ओवरऑल बहुत बेटर रहता है और टीचिंग लाइन में आने का एक अपना ही एक्सपीरियंस है जो आज के दिन है। आप अदर सेक्टर में, मैं टीचर के साथ अकाउंटेंट भी हूँ, अकाउंटिंग भी करता हूँ, बट जो फील्ड टीचिंग में है वो अकाउंटिंग में नहीं है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अध्यापक इरफान शाहिद ने छात्र जीवन से जुड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि शिक्षक की सफलता का मापदंड इसी बात से तय होता है कि उसके स्टूडेंट्स कितने ब्राइट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि छात्र जीवन की, तो छात्र जीवन की के वक्त जब मुझे लगता था कि जो शिक्षा में जो बदलाव हुआ है, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो उसमें टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर हम बात करें एक शिक्षक की हैसियत से, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया, तो सबसे ज़्यादा था कि मैं शिक्षा में टेक्निकल नॉलेज यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज को हम कितना
तवज्जो दे रहे हैं, कितना तरजीह दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि टीचर्स का जो सक्सेस रेशियो है या सक्सेस का जो मापदंड है वो तब तय होता है जब उसके स्टूडेंट्स ब्राइट होते हैं। कनेक्टिविटी, अब क्योंकि मुझे लगता है कि जो दौर बदला है डिजिटल युग में, टीचर्स को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। टीचर्स को भी पहले जो था वो वन वे कम्युनिकेशन था, वन वे प्रोसेस जिसे कहते हैं, अब टू वे कम्युनिकेशन का दौर आ चुका है। टीचर्स को स्टूडेंट्स की समस्या भी समझना चाहिए, साथ ही साथ उनके हल का भी, ताकि एक इंस्टेंट फीडबैक का जो ऑप्शन है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो खुला होना चाहिए। तो बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है डिजिटल युग में। जहाँ पर गूगल आ गया है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम टीचर्स के लिए कि अपने आप को कैसे अपग्रेड रखें, कैसे अपडेट रखें। इस मौके पर अध्यापिका ऋतु शुक्ला ने अपने विद्यार्थी जीवन की तुलना आज के विद्यार्थियों से करते हुए शैक्षिक बदलावों का जिक्र किया। एक्चुअली अब जब हम देख रहे हैं तो मैं भी एक स्टूडेंट रही थी, और अब जो बच्चे हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई हैं और समय के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे हम लोग के टाइम पे हम लोग स्कूली ज्ञान प्राप्त करते थे, बुकिश नॉलेज ज़्यादा होती थी और प्रैक्टिकली उतनी अप्रोच नहीं रह गई थी। और आज के बच्चों को प्रैक्टिकल से बहुत कुछ सिखाने की, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को आजकल एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग कराई जाती है, जो कि लर्निंग को बहुत अच्छा कर देती, फ़न भी है उसमें, वो लर्निंग भी कर रहे हैं। जबकि हम लोगों के टाइम पे वो एक बोरिंग हुआ करता था, बचपन में नहीं समझ में आ रहा है फिर भी हमको रटना है, रट करके फर्स्ट आना है क्लास में, इस तरीके का अप्रोच रहता था। लेकिन आज के बच्चों के पास ये चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव है कि उनको खेल खेल के पढ़ना है, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है। हम लोग के टाइम पे रटने वाली चीज़ ज़्यादा थी और अब कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन आ रही है धीरे धीरे। प्लस जो मीडिया का और व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस तरीके के जो फ़ोन बच्चों के लिए अवेलेबिलिटी है या मीडिया की अवेलेबिलिटी है, और किसी भी टॉपिक पे वो डायरेक्ट गूगल सर्च मार के वो खुद भी उसको देख सकते हैं, और उस पर अगर रिसर्च करना चाहें तो ये सुविधाएं आज के बच्चों के पास है जो कि हम लोगों के पास नहीं थी। कार्यक्रम में शिक्षक सुरेंद्र यादव ने वर्तमान चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि गूगल के आ जाने से शिक्षकों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। आज के दौर में खुद को एक अध्यापक के रूप में गूगल की तरह अपडेट रखने की चुनौती है। सर, शिक्षक के लिए वर्तमान दौर में गूगल के आ जाने के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चे लगातार पीछे बैठकर क्लास में गूगल करते हैं, तो एक चैलेंज सा मतलब शिक्षक के पास आ चुका है कि भाई उनसे ज़्यादा, मतलब गूगल से भी ज़्यादा अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि बच्चा तभी क्लास करेगा जब उसको गूगल से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक चैलेंज है और टीचर इसको स्वीकार भी कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्लास में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाई जाए। और ये किसका सकारात्मक भी प्रभाव दिखने में आ रहा है कि ज़्यादातर टीचर्स अपने आप को अपडेट भी कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि बच्चे के साथ साथ टीचर को भी सीखने की आवश्यकता है, और टीचर जब सीखेंगे तभी बच्चों को सिखा पाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापक प्रोफेसर रामदास ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए इस दिवस को विशेष बताया और कहा कि शिक्षक पर ही देश की दिशा और दशा निर्भर करती है। मुझे लगता है शिक्षक दिवस से बेहतर हमारे भारतवर्ष के लिए कोई दूसरा दिवस नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दिशा और दशा शिक्षकों के ऊपर ही निर्भर करती है। शिक्षक जैसा होगा वैसा ही हमारा समाज बनेगा, और समाज के जो युवा वर्ग हैं या हमारी आने वाली जनरेशन है वैसे उसको फॉलो करेगी, और हमारे समाज का, राष्ट्र का या हमारे भारत देश का विकास शिक्षकों के ऊपर ही निर्भर करता है। और शिक्षा व्यवस्था में अगर हम देखें तो शिक्षक एक ऐसा नींव का पत्थर है जो कह लीजिए कि बहुत सारी समस्याओं के बीच अपने छात्रों को के विकास में या छात्रों के उत्थान के लिए काम करता है। और आज के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शिक्षक का जो दायित्व है या शिक्षक की जो भूमिका है वो तो बनी हुई है, लेकिन हमारे देश की सरकारें या हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था में बैठे लोग हैं उसके चलते शिक्षक की जो सम्मान मिलना चाहिए या शिक्षक को जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे अध्यापक दीपक सिंह ने भी अपने छात्र जीवन की तुलना वर्तमान दौर से की और कहा कि इंटरनेट और मोबाइल ने शिक्षा को आसान बना दिया है, वहीं सोशल मीडिया को पढ़ाई निबादत भी बताया। शिक्षक दिवस की बहुत बढ़िया यादें मेरी हैं। मेरे शिक्षक जो हुआ करते थे एक श्री ओपी सिंह जी,
हम लोगों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करते थे चौक से लिख के, और खूब चिल्ला चिल्ला के बताते थे। मैथ्स फिजिक्स हम लोग को पढ़ाया करते थे 9th-10th में। वो समय ऐसा था कि जब हम लोग किताबों पे बेस्ड थे, सारी की सारी किताबों से पढ़ाई होती थी, ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाता था। टीचर कई बार अभ्यास कराते थे, खूब ध्यान से, खूब मन लगा के सारे बच्चे पढ़ते थे। डिस्टर्बेंस बहुत कम हुआ करता था। आज की शिक्षा में कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन आ गया है। मोबाइल कम्युनिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे आज के बच्चों को मिल रहे हैं। जो शब्द डिक्शनरी से हमें खोजने में बड़े समय लगते थे कि ये इसका मतलब क्या है, हिंदी में क्या अनुवाद है, उसको आज बच्चे चुटकियों में खोज लेते हैं। आजकल हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल भी दे रहा है। अभी जो कोरोना का दौर बीता है, आयोजन में उपस्थित अध्यापिका ने बताया कि पहले की अपेक्षा वर्तमान में अध्यापक और स्टूडेंट्स आपस में अधिक फ्रेंडली रहते हैं, जिससे उन्हें नॉलेज गेन करने में आसानी होती है। हमारे टाइम में हम लोग शिक्षक को देख करके ही डरते थे। एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती थी कि टीचर आ रहा है तो साइड हो जाएं, कि टीचर मुझे ना देखे, नहीं तो किसी न किसी बात पर डांट देंगे। बट प्रेजेंट टाइम में बच्चों के अंदर हम खुद अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत फ्रैंकली हो गए हैं, ठीक है। और पहले के टीचर्स हमारे बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बट आज के टाइम में स्टूडेंट्स में वो फीलिंग्स भी नहीं आती है स्टूडेंट टीचर्स को देख करके कि मेरे टीचर आ रहे हैं तो मुझे कोई फियर हो। अब वो फ्रैंकली बात करते हैं और इवन बेझिझक इतना जैसे एज ए फ्रेंड्स बिहेव करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, बट आई लाइक इट। जो पहले के टाइम में हम लोग में फियर था, समटाइम्स हम लोग टीचर्स के सामने बोल नहीं पाते थे, कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पा रही है, डाउट्स तो हम टीचर से पूछने में भी डरते थे। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत फ्रैंक हो गए हैं और इस तरह से उनका नॉलेज भी गेन हो रहा है। कार्यक्रम में शामिल अध्यापक विंध्याचल यादव ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के संबंधों में पुराने दौर और वर्तमान दौर में अंतर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात तो ये बहुत अच्छा है कि हम लोग जिस समय अपने छात्र जीवन में रहे तो ये सब बातों का और आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया है। पुराने समय में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में जो एक संबंध है वो अटूट रहा है, आज भी है, लेकिन थोड़ा सा पहले की अपेक्षा मनोदशा कुछ बदली है। ये अध्यापकों के बीच नहीं थी। जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक बंधु और सम्मान लोगों के साथी भी थे, बहुत अच्छे संबंध थे, कोई वैसा नहीं था। और ये 5 सितंबर का दिन हर शिक्षक शिक्षार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो शिक्षक हैं उनके लिए तो बहुत ही गौरव का पल है कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी याद में जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको एक अच्छे पहल के रूप में सबको लेना चाहिए और कंटिन्यू करते रहना चाहिए कि हम कैसे एक प्रेरणा के रूप में और समाज में इसको आगे ले जाएं। आयोजन में शिरकत कर रहे अध्यापक यश कुमार ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए बताया कि आजकल समय काल परिस्थितियों के अनुसार काफी बदलाव देखने को मिल रहा है और अधिकतर बदलाव सकारात्मक हैं। छात्र जीवन और वर्तमान में जो मेन परिवर्तन है वो तो जो समय काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलते हैं, टेक्नोलॉजी, सोच, सामाजिक आर्थिक परिवेश जो बदल रहे हैं उसके अनुसार काफ़ी बेहतर परिवर्तन हो रहे हैं और जो भी परिवर्तन है उनकी दिशा धनात्मक ही मानी जाएगी। शिक्षक के ऊपर कहने के लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। मैं एक शिक्षक ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे शिक्षकों ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुँचाया, आज मैं उनके लिए कुछ शब्द कहूँ, मैं अपने को छोटा मानता हूँ अभी, क्योंकि शिक्षक एक इतना बड़ा स्वयं में गंभीर शब्द है कि उसकी विवेचना छोटे मोटे शब्दों में संभव नहीं है। किसी वाणी में आता भी है सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कार्यक्रम में पहुंचे अध्यापक रजत प्रकाश ने कहा कि शिक्षक होना गौरव की बात है। उन्होंने पहले की अपेक्षा वर्तमान में अनुशासन की कमी का जिक्र किया। जी, आज शिक्षक दिवस रहा है
सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात की, और मैं इस बात पे गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आज एक शिक्षक हूं। अगर पहले के दौर में देखा जाए तो और तब से लेकर अब तक काफ़ी परिवर्तन आए हैं। और तब क्या होता था कि एक शिक्षक जो होता था उसका बहुत सम्मान हुआ करता था समाज में, और आज के दौर में वैसा नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों ने भी प्रभाव इस पर डाला है कि हम छात्र को अनुशासित नहीं रख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे हाथ बांधे गए हैं। और हम लोग का जो दौर था तो हम लोग बहुत अनुशासित रहते हैं, और एक सफल व्यक्ति के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासित व्यक्ति नहीं होगा तो सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आज के दौर में जो अनुशासन की कमी आई है, कहीं ना कहीं जो शिक्षक के हाथ बांधे गए हैं, उसमें ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए मेरी अपील है कि कहीं ना कहीं अनुशासन रखने के लिए और एक थपकी देने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो चोट भी देना भी जरूरी होता है। वो गुरु है, अंदर से तो हाथ रखा हुआ है, उसको ये नहीं कि कोई जल्लाद है, ऐसा नहीं मारता है। लेकिन हाँ, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उस एक अपवादों की वजह से सारे जो व्यवस्था है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो मेरी बस यही अपील है कि हमें अनुशासित रखने के लिए कुछ तो करना चाहिए। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में सभी अतिथि गुरुजनों ने इस बेहतरीन आयोजन के लिए डेली इनसाइडर परिवार का आभार प्रकट किया। डेली इनसाइडर टीम ने भी सम्मानित शिक्षकों के कार्यक्रम में शिरकत करने और आयोजन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।